इस ब्लॉग में हम लोग फ्रेश शुगर केन खाएंगे, वो भी शुगर केन के फार्म में से। और तो और मेरे पापा कुएं में डुबकी लगाते थे, उसकी कहानी सुनेंगे। एंड लास्टली मैं और मेरे पापा स्टोन बाउंसिंग चैलेंज करेंगे। नदी में देखेंगे कि किसका पत्थर ज्यादा बाउंस होता है। और तो और नदी किनारे कुछ ऐसी चीज भी दिखी जिसको देख के मैं शॉक हो गया। तो आओ स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। सब्सक्राइब कर दो, लेट्स गो। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। मैं हूं अभी मेरे गांव में एंड ये व्लॉग मच अवेटेड व्लॉग है क्योंकि मेरे गांव के पीछे से जो नदी जाती है ना, फाइनली आज हम वहां जाने वाले हैं। और मैं बहुत सालों बाद वहां जाने वाला हूं, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। बीच में से इतने बढ़िया बढ़िया रास्ता है ना, आजू बाजू खेत ही खेत। और पीछे भी देखोगे ना मेरे ऊपर, तो इमली का पेड़ है। ये है भाई इमली का पेड़। मैं मेरे बचपन में, फिर मेरे पापा भी है ना, उनके बचपन में आते थे, पत्थर फेंकते थे, इमली गिराते थे, इमली खाते थे। तो ये बचपन की मेमोरीज है। और ये पेड़ पे से हमने यार बहुत सारी इमली खाई भी है। तो ये शुरुआत है हमारी जर्नी की नदी तक पहुंचने के लिए। बीच बीच में ना रास्ते में बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएगी, तो वो हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। नेचर के बीच में हम लोग रहने वाले हैं और मज़ा आने वाला है। आज पूरा नेचर से भरा होने वाला है पूरा व्लॉग। आ जाओ यार। अभी इस कीचड़ में से जाना भी बहुत मुश्किल है यार। लेट्स सी, बाकी देखते हैं ये ऐसे रास्ते से भाई कैसे क्रॉस कर पाएंगे। खुद के ही जाना पड़ेगा। देख रहे हो ये कीचड़। बचपन में उन लोग पढ़ा करते थे ना ड्रिप इरिगेशन मेथड, जो इरिगेशन की एक मेथड है। तो यहाँ पे ना ड्रिप इरिगेशन की ये पूरी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। यहाँ पे बहुत सारी पाइप्स लगाई गई है पूरे खेत में। एंड ये ट्यूबवेल है जो हर एक खेत में डेडिकेटेड होता है। यहाँ से नल खोलो एंड पूरी इरिगेशन होती है यहाँ पे। मेरे राइट की तरफ बनाना की फार्मिंग हो रखी है ये पूरे खेत में। एंड इस तरफ भी ये पूरी बनाना की फार्मिंग है। कितने हरे भरे से पत्ते हैं बनाना के प्लांट के। एंड यहाँ देखो पूरा सूखा पड़ा है। ये देखोगे ना, ये तार लगी हुई है एंड इसमें होता है करंट पास हो रहा है अभी भी। एंड पता है ये करंट क्यों पास होता है? क्योंकि जंगली सूअर ये खेत में ना घुस जाते हैं और ये फिर पूरी जो भी ये प्लांटेशन है या फिर ये जो भी फार्मिंग कर रखी है ना, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ये जो बड़े बड़े प्लांट है अपने केले के या फिर बनाना के, उसे गिरा देते हैं और फिर वो सही से फार्मिंग होती नहीं है। ये पूरा नुकसान कर देते हैं। तो उस वजह से फार्मर्स है ना, ये वाली तारें लगा देते हैं अपनी उनकी जो भी खेत है ना उसके चारों तरफ, और इसमें छोड़ देते हैं करंट। तो ये बेसिकली जंगली सूअर खेत में एंटर ना हो पाए, उस वजह से ये तारें लगाई जाती है। 15-20 मिनट का ही रास्ता है वॉकिंग हमारे गांव से वो नदी तक जाने का, बट अभी काफ़ी चलना है। और धूप देखोगे ना तो धूप एकदम माथे पे ही है क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं। बीच में मैं गन्ने ढूंढ रहा हूँ कहीं पे गन्ने की। जैसे यहाँ पे मेरे पीछे बनानास की खेती हो रही है ना, केले की, तो गन्ने की भी खेती होती है, शुगर केन की। तो वो ढूंढते हैं। एंड आज भाई थोड़े देसी तरीके से ना ट्राई करेंगे गन्ना खाने की। ये रहा गन्ने का खेत। अभी गन्ने का खेती स्टार्ट हुआ है। अभी ये जो प्लांट्स है ना और थोड़ी हाइट में होंगे, फिर गन्ने लगेंगे। तो गन्ने अभी है, छोटे से है, ये इनिशियल स्टेजेस है। एक गन्ना है, देख लो। बड़े बड़े गन्ने लगेंगे और ये जो भी प्लांटेशन है ना, ये जो भी छोटे छोटे प्लांट्स है पूरे और थोड़ी हाइट के होंगे। ये इनिशियल स्टेज है पूरा गन्ने की फार्मिंग का। बाकी देखते हैं आगे कहीं पे थोड़ी हो ना जो प्रॉपर गन्ने कट करने का स्टेज हो और अच्छे से हो रखा हो उसकी पूरी फार्मिंग, वो उस खेत में चलेंगे, एक आधा गन्ना निकालेंगे और खाएंगे। ये प्लान है। लेट्स सी, बाकी अगर होगा ही नहीं तो फिर रहने देंगे। अभी मैं खड़ा हूँ गन्ने के खेत में। ये तो मतलब सारा कटिंग वटिंग करके जला रखा है। बाकी सामने एक और गन्ने का खेत है एंड वहाँ पे ना कुछ लोग गन्ने कट कर रहे हैं। तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आधा गन्ना हमें भी दे दे कट करके, तो आपको भी मैं दिखा दूँ ना यार। बाकी यार ऐसे जला देते हैं, देख रहे हो, ऐसे जला देते हैं। साला ये खेत में चलना भी एक अलग ही एडवेंचर है यार। ये सारे गन्ने ना नोकीले है, मतलब पैर स्लिप हो सकता है, ऐसा सीन है थोड़ा। ये लोग है ना गन्ने कट करके स्टोर करेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये लोग कटिंग कर रहे हैं। अब गन्ने की कटिंग हो क्या हो, पूछता हूँ एक बार कि अगर होगा तो एक आधा छोटा पीस भी दे दे।
तो अपना काम बन जाए। अभी मेरे पापा ने बात की, वो पीछे मैंने आपको दिखाया ना, बट वहाँ पे सारे जले हुए शुगर कैन है, तो उनको खाने में मज़ा आएगा नहीं, उतना रसीले नहीं होते। तो थोड़ा इस तरफ हम लोग आए। अब पापा ने एक भाई शुगर कैन देख तो लिया है और भाई तोड़ भी दिया। एंड ये है देसी तरीका। कभी भी खाना हो ना तो ऐसे जिस तरह मैंने दिखाया ना, तोड़ देने का, और फिर पत्ते क्लीन अप करेंगे, और फिर उसको टेक्निक भी है भाई, दांत से पूरा छीलेंगे एंड देन खाएंगे। ब्रो, पापा लोगों ने बचपन में ना ऐसा बहुत किया है, गन्ने तोड़ के खाए। हमने उतना नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटा था ना, तो पापा ही हमको लेके आते थे खेत में, और इस तरह जो अभी तोड़ रहे हैं ना, वैसा उस टाइम पे गन्ने तोड़ के हमको खिलाते थे। वो भी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा रास्ते में। अभी इसको है ना थोड़ा धोना पड़ेगा क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह लगा हो। लेट्स सी यार, ये खेत में से तो निकलते, बीच में कहीं पे ट्यूबवेल होगा या फिर कुआं होगा ना, वहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से धोएंगे एंड देन खाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं ये 2 गन्नों को धोने के लिए। वो कुआं है जहाँ पे मेरे पापा खड़े हैं ना, उधर जाएंगे, गन्ने धोएंगे और फिर इसको देसी तरीके से खाएंगे भाई। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो। ये खेतों के बीच में है ना, ये कुआं है हमारे गांव में, एंड यहाँ पे मेरे पापा और उनके दोस्त उनके बचपन में नहाने के लिए आते थे। अबे सोचो यार, ये कितना बड़ा कुआं है और इसके अंदर नहाते थे भाई ये लोग। मेटल की लैडर थी पूरी, सीढ़ी, एंड वो यहाँ पे थी, यहाँ से उतर जाते थे एंड नीचे नहाते थे भाई। बहुत आम ठंडू लागतुं तो एसी जेवू लागे। उस टाइम पे भी यार अलग ही मज़े थे ना। मैंने तो उस टाइम का ऐसा कुछ किया है ना, तो भाई मेरी हिम्मत है कि मैं इस कुएं में जाऊं, बट उस टाइम के जो बच्चे थे, हमारी जनरेशन से बड़े जो बच्चे थे ना, वो लोग भाई अलग ही लाइफ जी रहे थे। हमारी जनरेशन ने भी बहुत अच्छी खासे मज़े किए हैं जो आज की जनरेशन मिस कर रही है। बट देख रहे हो भाई, ये कुआं है जिसमें मेरे पापा और उनके दोस्त लोग नहाते थे। इस तरह से पानी आ रहा है तो शुगर कैन अच्छे से वॉश कर लेते हैं। एक तो हो चुकी है एंड दूसरी वाली शुगर कैन वॉश कर रहे हैं हम लोग। मैं फिर हाथ भी वॉश कर लूँ, फिर अच्छे से हम लोग खाएंगे। हाथ धो लेते। आए हाय हाय हाय, हो गया। ये रहा हमारा गांव का पीछे का पार्ट है ये पूरा। और अब ये जो शुगर कैन है ना, इसको हम लोग खाएंगे देसी तरीके से, भाई दांत ना टूट जाए। वैसे मैंने ये बहुत कम किया है, तो क्या करने का, धो लिए अच्छे से। ये पार्ट है, इसको ऐसा पकड़ो एंड ऐसे निकाल दो। और भाई इतनी मीठी है ना ये, क्या बताऊँ, मेरे को खाने का मन हो रहा है। फटाफट इसको पील ऑफ करते हैं एंड फिर इसको खाते हैं। तो ये छिलने का काम है ना, मेरे दादा को और मेरे पापा को बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि बचपन में हम जब मतलब बचपन में तो सब छोटे ही होते हैं, पर हम जो भाई बहन है ना, उनको मेरे दादा कभी कभार यहाँ पे लाते थे खेत में। जैसे मैंने बताया, मेरे पापा ने अभी शुगर कैन हमारे लिए तोड़ी ना, वैसे ही मेरे दादा हम बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए शुगर कैन तोड़ते थे, फिर घर पे पील ऑफ करके अच्छे से पीसीस करके कट करके हमको खिलाते थे। पापा का भी ये था, हम बच्चे थे तब पापा हमको लेके आते थे। पिछले 1 घंटे से हम लोग है ना धूप में है और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ना, पानी लाए नहीं है साथ में, और ये नदी तक पहुँचते पहुँचते पूरी गटक लूँगा मैं। देखो इतनी जल्दी भाई पापा ने दूसरी शुगर कैन भी पील ऑफ कर दी। ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, सब ख़त्म कर दूंगा। आ जाओ। लेट्स गो। आधे घंटे से चल चल के यार बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे नदी किनारे। देख रहे हो ना ये पत्थर, उसके पीछे नदी है। आ गए हम लोग। वैसे मजाक कर रहा हूँ। इधर ही ये कुआं था एंड जस्ट भाई यहाँ से आए एंड बहुत टाइम हो गया ना यार, बहुत टाइम हो गया। मैं भूल चुका था, मुझे लगा और आगे जाना होगा, बट यहीं पे ही है नदी, तो बहुत पास है यार।
वो रहा हमारा गांव। यहाँ पे ये कुआं है जहाँ पे मेरे पापा उनके दोस्त नहाते थे, और ये चले हम लोग नदी के रास्ते। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ये पूरी माउंटेन रेंज है पीछे की तरफ। ये नदी का ही पार्ट है। जब हम लोग मॉनसून के टाइम पे वो डैम का पानी छूटता है ना, तो ये पूरा पानी पानी ही होता है। बट अब समर का सीज़न आना स्टार्ट हो चुका है, तो ये पूरी नदी है ना सूख चुकी है। आगे थोड़ी बहुत नदी है, छोटी सी पतली सी, बट ये बाकी रेत और पत्थर ही है यहाँ पे। बट हाँ यार, तो अभी हम लोग हैं नदी के बिल्कुल बीच में। इस तरफ देखोगे बहुत सारे पत्थर है, इस तरफ यहाँ पे थोड़ी सी पतली सी नदी है, और इस तरफ देखोगे भाई नज़ारा, ये हल्की सी माउंटेन रेंज दिखेगी आपको। और ये जब मानसून सीज़न होता है ना, ये पूरा नदी का पार्ट होता है। बट अभी विंटर्स ख़त्म हो चुकी है, तो ये वाले ड्यूरेशन में ना पूरी नदी सूखी पड़ी रहती है। बट देखो ना, नदी भाई बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट जो इसकी एक्चुअल फॉर्म है ना ब्रॉडनेस की, वो तभी दिखेगी जब मानसून का टाइम होगा। बट नज़ारे देखो यार। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये रही नदी, एंड इधर चलते हैं। बैंड बज गई भाई, चलने में बैंड नहीं बची भाई। सूरज दादा हमारे सर के ऊपर है ना, उस वजह से थोड़ी गर्मी लग रही है, और कुछ नहीं। बाकी ये पहुंच चुके हैं हम लोग नदी किनारे। नदी बिल्कुल हमारे सामने है, और लिटरली बता रहा हूँ ना, मैं बहुत साल हो गए, कोरोना के बाद तो मैं आया ही नहीं इधर। 7-8 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। तो आज तो भाई पूरा टाइम स्पेंड करेंगे इधर, बट सिर्फ गलत टाइम पे आ गए हम लोग। मैंने इतनी पतली नदी कभी नहीं देखी यार। मैं जब लास्ट टाइम भी इधर आया था ना, अच्छी खासी चौड़ी नदी थी, बट अब तो यार जिसको तैरना ना भी आया ना, वो चल के जा सके उस पार। बहुत पतली नदी है, या ये शायद से थोड़े पतले वाले पार्ट में हम लोग आए, आगे शायद से थोड़ा ब्रॉड पैच भी हो। ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। कौन पीता है यार यहाँ पे? लोग तो नहीं सुधरेंगे, कुछ भी कहो। बाकी इस तरफ पूरा नज़ारा दिखाओ यार। ये समझ लो, ये नदी, ये पत्थर है ना, इसका लेवल बढ़ेगा तो ये पूरा कवर कर लेगी। और हमारा गांव इस तरफ है, ये जो क्लॉक टावर दिख रहा है वो, एंड वो अच्छी खासी हाइट पे है। रेफरेंस के लिए बता दूँ ना, वो सारे पेड़ दिख रहे हैं ना लंबे लंबे से, तो उस हाइट पे है हमारा गांव। ये नदी करजन नदी है, और जब भी मानसून सीज़न में करजन डैम में से पानी छूटता है ना, तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल है इतना बढ़ जाता है कि वो जो पेड़ देख रहे हो ना, उस लेवल पे हमारा गांव है, उस तरफ वो रहा, तो गांव के लेवल तक पानी आ जाता है। गांव के अंदर नहीं आता, बट गांव का जो पूरा लेवल है ना, तो समझ लो कितने ज़्यादा फुट बढ़ जाता है। फुट तो ठीक है, 10-12 फुट वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बट चौड़ाई देखो भाई, इस तरफ से उस तरफ कितनी ब्रॉड नदी है, तो सोचो कितना पानी निकलता होगा। ये है। बाकी हाँ, जूते वगैरह पहन के आए तो अंदर तो जा नहीं सकते ना यार। बट एक चीज़ मेरे को करनी है, पतला सा पत्थर ढूंढता हूँ, एंड उससे कुछ खुराफाती करते हैं। कुछ लोगों को पता चल गया होगा, बाकी जिन लोगों को पता नहीं चला है हम लोग क्या करने वाले, दिखा देता हूँ ना। अभी बारी है ये पत्थर फेंकने की। हम बचपन से लेजेंड है, ये पत्थर को 10-12 बार कूदा दूंगा। चल झूठा। जय महेश मते। टेक 2 वापस से करते, अच्छा वाला पत्थर ढूंढते हैं यार। मेरा ब्रेसलेट उड़ गया एंड मिल भी गया। एक और अटेम्प्ट। यस यस। पीरो लोग ऐसे फेंकते हैं भाई, पूरा पैराबोलिक मोशन, और कूदता हुआ गया है भाई, अच्छा खासा जंप लगाया है। पीरो लोग ऐसे फेंकते हैं। अरे जाओ यार, अरे आज का हो गया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अभी पापा की बारी। मैं चलते चलते आ रहा था ना यहाँ पे, तो मुझे पता है क्या दिखा। स्कल है यार, देख रहे हो, दांत है और मुंह का पूरा स्कल है। और ये स्कल एनिमल का है, तो
बहुत सारे ऐसे पूरे बॉडी के भी आपको स्कल्स देखने को मिलेंगे। एनिमल्स के पैरों के स्कल हो गए या फिर रिब्स हो गई, ये मुंह का स्कल था। तो जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो यहाँ नदी किनारे दफना देते हैं हमारे गांव के लोग और भी बहुत सारे गांव के लोग। तो बाय द टाइम डिकम्पोज होके उनके स्कल्स दिखते हैं यहाँ पे, ऐसा सीन है। फाइनल गुड बाय टू दिस रिवर, टू दिस ब्यूटीफुल सीनरी। वो रहा हमारा गांव उस तरफ, एंड बहुत ब्रॉड एरिया है। इस तरफ भी घूमने लायक बहुत सारी जगह है, एंड उस तरफ पहाड़ों में भी है। ये पीछे वाले पहाड़ों में हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, और वो जाएंगे हम लोग मानसून सीज़न में, क्योंकि तभी असली मज़ा आएगा वहाँ पे एक्सप्लोर करने का, और ओवरऑल जो क्वालिटी आएगी ना और मज़ा आएगा मानसून सीज़न में आएगा। एंड इस बार मैक्स टू मैक्स जितना हो सके मैं कवर करूँगा पहाड़, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है। ये चलना है यार बहुत ज़्यादा आगे, और अच्छी स्पॉट सीनरी दिख रही है, ये कंटिन्यू ही हो रही है। ये है हमारे गांव की नदी, वापस से देख लो। ये जो है ना कोकोनट का ट्री नहीं है, ये है, हम तो इसको बोलते हैं तालफोड़ी। एंड भाई मुझे लिटरली हिंदी में उसका नेम नहीं पता है, तालफोड़ी बोलते हैं हम लोग गुजराती में उसको। एंड वाटर ही आती है पूरी ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर पीच कलर का कवर होता है या वाइट कलर का कवर होता है। एंड सेम काइंड ऑफ जो ग्रीन कोकोनट होता है ना, वैसा उसका शेल होता है। उसको कट करते हैं ना तो छोटे छोटे सर्कुलर शेप के तालफोड़ी निकलते हैं, वो फ्रूट है, तो उसका ही ये पेड़ है। चेक आउट दिस व्यू यार, लास्ट टाइम भाई साहब ये व्यू देख लो, फ्यूचर में कभी आएंगे। चलो गाइस, नदी को बोलते हैं बाय। ये रहा भाई हमारे गांव का क्लॉक टावर, नज़दीक से देख लो। एंड मैं आ चुका हूँ मेरे गांव में। कैसा लगा ये व्लॉग बताना कमेंट करके, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।